चुनाव का समय है और स्वाभाविक तौर से आप लोगों की इच्छा होगी कि कुछ राजनीतिक सवाल करें। इससे पहले कि आप राजनीतिक सवाल करें, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा। मेरे साथ भारत के मंत्रिमंडल में हमारे मित्र सहयोगी श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो पिछले 1 वर्षों से हम उनके साथ भारत की सरकार में पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर काम कर रहे हैं। और मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि 1 साल के भीतर जो इनके मंत्रालय का परफॉर्मेंस रहा है, शायद पिछले 67 वर्षों में उतना काम नहीं हुआ जो पिछले 1 वर्ष में सर्बानंद सोनोवाल साहब ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में किया है। और मुझे लगता है बहुत बड़ी मदद है। इन्होंने स्पोर्ट्स के विषयों के समस्याओं को तह तक जाकर के, चाहे वो बिहार में हो, झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, जिस प्रकार से साई के साथ बैठ करके जिस प्रकार के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए देश भर में काम किया है, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा इनके स्पोर्ट्स के इनिशिएटिव्स की सराहना की है। और हमारे जैसे लोग, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखता हूं, हमारे लिए मानक है सांसद, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु आर देयर इन पार्लियामेंट जनरली रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्टर्स। एंड आई कैन टेल यू, amidst all the ministers who are rated by members of parliament within our own system, Sarbanand Sonowal, for his initiatives in the sports sector, stands at the top, and this is what I want to congratulate him on behalf of the party. The second aspect, असम एक प्रगतिशील राज्य है, लेकिन बहुत दूर तक जाना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष अभिवादन करना चाहूंगा कि उन्होंने असम में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का बागडोर श्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपा है। मैं समझता हूं कि इनके नेतृत्व में असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई ताकत अब नहीं रोक सकती है, ऐसा हमारा